हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि पिछले लेक्चर तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि पिछले लेक्चर में हमने JWT टोकन वेरिफिकेशन करवाया था। और मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ इस चीज़ का। टोकन वेरिफिकेशन का मैं ये मतलब था हमारा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यूज़र है हमारे पास, वो वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहा है। ठीक है। तो रजिस्टर जब हो गया तो उसका एक डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस मोंगो डीबी में उसका डेटा चला गया। अब क्या होगा जब वापस ये बंदा लॉगिन करेगा ना, जब सेम यूज़र जब लॉगिन करेगा, ठीक है, जब लॉगिन करेगा वो, तो ये चेक करवाएगा मोंगो डीबी में कि सेम बंदा है या नहीं। ठीक है, सेम आदमी है या नहीं। तो उस केस में क्या होता है ना, एक टोकन वेरिफिकेशन करते हैं हम। ठीक है, टोकन वेरिफिकेशन का एक और जगह पे काम आता है, डिफरेंट ऑपरेशन करने पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा लॉग्ड इन है किसी वेबसाइट पे और कुछ परचेजिंग करना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी हम टोकन वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि यूज़र ने रजिस्टर कर लिया है, रजिस्टर करने के बाद उसको लॉगिन करना। ठीक है, तो लॉगिन जब करेगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम उसका एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, एक टोकन जनरेट होता है। इस टोकन को हम स्टोर करके रखते हैं और इस टोकन को हम वेरीफाई करवाते हैं कि लॉगिन वाले टोकन पे, मतलब जब बंदा लॉगिन करेगा ना, तो वो एक टोकन प्रोवाइड करेगा और वो इस टोकन से मैच करना चाहिए। और अगर मैच कर गया तो वो सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें? तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। आपने अगर नहीं देखा ये वाला लेक्चर तो देख लेना। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रड ऑपरेशन, क्रड ऑपरेशंस। क्रड का क्या मतलब है? ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ध्यान से देखना, अभी तक हमने क्या देखा है? क्रिएशन का देख लिया क्या? क्रिएटिंग यूज़र एंड सेविंग इन डेटाबेस। ध्यान से देखना, क्रिएटिंग यूज़र एंड सेविंग इन डेटाबेस देख लिया है क्या हमने? इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं क्रिएशन का, तो आ जाओ यहाँ पे टर्मिनल पे और SRC खोलो और कंट्रोलर्स में आ जाओ। यूज़र कंट्रोलर खोलते हैं हम और कोई भी एक राउट उठा लो। कौन सा राउट है हमारे पास? लेट मी ओपन server.js। वहाँ से पता चलेगा राउट कौन सा है हमारा। ठीक है, राउट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाला राउट चूज़ करता हूँ। लॉगिन वाला राउट है। पोस्टमैन खोलो, पोस्टमैन खोलो, यहाँ पे न्यू HTTP रिक्वेस्ट करो। यहाँ पे मैं करूँगा लोकल होस्ट। लॉगिन वाला राउट है, मेथड कौन सा था? पोस्ट, राइट। तो अभी हो जाएगा क्या काम मेरा? नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ सर्वर स्टार्ट नहीं किया। npm स्टार्ट से सर्वर करो। सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए मेरा, परफेक्टली हो गया है, डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है, अब हिट जब मैं करवाता हूँ, हिट करवाता हूँ तो क्या दे रहा है ये दे रहा है मुझे एरर। ये मुझे एरर दे रहा है। हमने यहाँ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लगा के रखा है। ठीक है, लॉगिन वाले पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लगाया है और यहाँ पे मुझे बियरर टोकन देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बियरर टोकन सबसे पहले मैं रजिस्टर करवाऊँगा। अभी मैं पहले वाला प्रोसेस एक बार रिकैप ही कर देता हूँ। ठीक है, 3000 पे बॉडी, रॉ एंड यहाँ से जेसन। यहाँ पे मैं डेटा दूंगा, यहाँ से मैं डेटा एक प्रोवाइड करता हूँ। यूज़र नेम अननोन। ठीक है, यूज़र नेम हो गया। ईमेल हो जाएगा unknown@gmail.com एंड पासवर्ड हो जाएगा, लेट्स से स्ट्रिंग में देना है अननोन। समझ आ गई चीज़ें? अब मैं जब हिट करवाता हूँ, ये कौन सा राउट है? होम राउट है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होने सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो मुझे एक टोकन प्रोवाइड होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं सेंड पे क्लिक किया और यहाँ देखो मुझे मेरे पास एक टोकन मिला। इस टोकन को आप कॉपी करो। मैं स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ।
कॉपी कर लिया इस टोकन को। अब आ जाओ लॉगिन वाले राउट पे। लॉगिन वाले राउट पे आ गए हम। ठीक है, अब सेम टोकन को मैं क्या करूँगा, ऑथराइजेशन में जाऊँगा। ठीक है, ऑथराइजेशन में गया, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है बियरर टोकन, बियरर टोकन, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। समझ आ गई चीज़ें? ठीक है, अब मैं जब सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखो क्या लिखा रहा है, लॉगिन कंट्रोलर, मतलब सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया यूज़र। समझ आ गई चीज़ें? पहले ये चीज़ काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ परफेक्टली टोकन दिया तो यहाँ पे बंदा लॉग्ड इन हो गया सक्सेसफुली। समझ आ गई चीज़ें अपने को? और अगर आप, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मुझे, मेरे पास डेटा आ गया है सारा। और पासवर्ड देखो, हैशिंग हमने ऑलरेडी हैशिंग का कॉन्सेप्ट लगा रखा है, तो ये हैश में हमें रिसीव हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी टोकन को छेड़ोगे, थोड़ा सा भी टोकन अपना गलत हो गया, सेंड करो, सेंड करो, ये देखो क्या बता रहा है, इनवैलिड टोकन। समझ आ गई चीज़ें? इनवैलिड टोकन बता रहा है। वापस सेंड करो, वापस इनवैलिड बताएगा। और मैं इसको कट करके वही वाला वापस भेजूँ टोकन जो सही है। अब मैं सेंड करूँ तो देखो लॉगिन कंट्रोलर पे आ गया। तो ये हमारा लॉजिक अभी तक का है। अभी आज हमें क्या परफॉर्म करना है मैं बताता हूँ। देखो 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 देखो, ये जो सेव वाला कॉन्सेप्ट है ना, यूज़र को जो हम सेव करवाते हैं, ध्यान से देखना, यूज़र को जो हम सेव करवा रहे हैं, ठीक है, ये किसका प्रोसेस है, ये कौन सा है, यही तो CRUD ऑपरेशन है हमारा। ठीक है, क्रिएटिंग यूज़र, यूज़र क्रिएट किया एंड सेविंग इन डेटाबेस। तो सबसे पहला काम तो हमारा ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, क्रिएशन, यूज़र क्रिएट करो और डेटाबेस में स्टोर करवाओ, ऑलरेडी हमने देख रखा है। ठीक है, अब चलो दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा? दूसरा प्रोसेस है रीड का। ठीक है, रीड का मीन्स रीडिंग डेटा फ्रॉम MongoDB, मतलब मुझे MongoDB से डेटा को रीड करना। तो इस चीज़ में घुसने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। Humongous.io है एक, लेट मी सर्च फॉर दिस। ठीक है, गलत है, Humongous MongoDB। ठीक है, हाँ, इस पे आना है Humongous.io पे। यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेना और साइन इन कर लेना। मैं, ये क्या है मैं बताता हूँ। साइन इन करो पहले, और लॉगिन विथ गूगल करता हूँ मैं। ये क्या है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप MongoDB को टेस्ट करवा सकते हो। जो भी अपना कमांड्स रहेगा ना, जो भी हम MongoDB पे ऑपरेशंस करते हैं, सारा यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि हमंगस जो है हमारे पास, ठीक है, हमंगस जो है वो क्या है, इज़ अ क्वेरी प्रैक्टिस। ठीक है, मोंगो क्वेरी प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर या फिर टूल बोल लो। समझ आ गई चीज़ें कि यहाँ पे हम MongoDB का सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं Humongous.io पे। ठीक है, स्टार्ट करो, और कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे हम। ठीक है, स्किप का ऑप्शन है क्या कहीं पे? ओके, कुछ भी अभी के लिए डालो, कंटिन्यू, लेट्स गो, कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, ठीक है ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, तो हमारे पास MongoDB में ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, तो आपको पता है कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ मिलने वाली है अपने को। ठीक है, देखो अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो अप किया है ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, उस चीज़ की टेंशन मत लेना आप। और ये CRUD ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें कि क्रिएट का हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, तो हमंगस वाला साइट आप याद रखना, यहाँ पे आप MongoDB की जितनी भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लस्टर पे जाऊँगा, क्लस्टर पे गया और कनेक्ट करना है। कनेक्ट एक बार शो हो जाए मुझे, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, कोई ना।
ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने क्लस्टर्स पे, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे करूँगा मैं क्लिक एक बार, यहाँ पे ड्राइवर्स पे जाना है फिर, और नीचे देखो ये मिल रहा है अपने पास, यही है कनेक्शन स्ट्रिंग, बोलना मत, यही है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो यहाँ पे मांग रहा है हमंगस पे। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, लेकिन पेस्ट करने से पहले या बाद में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये रहा मेरा पासवर्ड और ये रहा यूज़र नेम। तो यूज़र नेम सही है मेरा, पासवर्ड मैं चेंज करूँगा एडमिन। अगर पासवर्ड या यूज़र नेम कोई भी एक चीज़ गलत होता है तो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं दोनों चीज़ सही डाला हूँ और देखते हैं क्या करता है ये। ऐड डेटाबेस में क्लिक करूँगा, ये वेरीफाई कर रहा है, ये बैकएंड पे वेरीफाई कर रहा है सही कनेक्शन स्ट्रिंग है या नहीं। समझ आ गई चीज़ें, समझ आ गई। ठीक है, इसको वेरीफाई करने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना ले बट, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है ऑलरेडी। हमंगस वेबसाइट मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि अगर आप बैकएंड की प्रैक्टिस करनी चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मोंगो डीबी का प्रैक्टिस करना है अपने को, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो चीज़ हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमंगस के बारे में देख लिया हमने, और हमें अभी देखना है रीड ऑपरेशन के बारे में, कि हम मोंगो डीबी से या अपने कोई भी डेटाबेस है उसमें रीड कैसे कर सकते हैं डेटा को। क्या वो ये काम नहीं कर रहा क्या? हम्म। हाँ देखो, आ गया, आ गया अपने पास। ये वाला सारा जो मेरे पास कलेक्शन है ना वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। और ये कैसे आ रहा है आप ये बताओ, मैंने तो सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग डाला है, ये काम है CI/CD का। अब ये मत बोलना कि भाई तुम सारा चीज़ एक बार में ही बता रहे हो। मैं चाहता हूँ सारी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। ये होता है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंज करूँगा ना यहाँ पे क्लस्टर्स में, तो वो यहाँ पे भी चेंज होगा, इंस्टेंट होगा। मेन चीज़ ये है कि इंस्टेंट होगा। मेरे पास स्टूडेंट वाला ये है कलेक्शन, मैंने खोला वो चीज़, ठीक है, मैंने खोला। अब आपको देखना है, अब आपको कहाँ आना है, यहाँ पे ये सारा मेरा डेटा है ऑलरेडी। मैं आऊँगा प्लेग्राउंड्स पे, कहाँ आना है, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे आप करो क्रिएट प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरा टेस्ट वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ आप रन कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप रन कर सकते हो। अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो एम्प्टी एरे दे रहा है मुझे कि अभी तो डेटाबेस आपका खाली है। मतलब एक ऐसा प्लेग्राउंड दे रहा है कि आप खाली मैदान में हो, आप कुछ भी लिखो, आपको उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फाइंड वाला जो है ना ये मेथड, ये डेटा को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, अब मैं लिखूँगा इंसर्ट वन। ठीक है, इंसर्ट वन, और इसके अंदर मैं अगर ऑब्जेक्ट दूँ कि नेम जो है हमारा आदित्य है, ध्यान से देखना, मैं टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा हूँ कि इंसर्ट वन का कोई मेथड है क्या मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, देखो आ गया, आ गया मेरे पास। मतलब इंसर्ट वन का नाम का एक मेथड है जो कि एक ऑब्जेक्ट को ले रहा है। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंसर्ट वन ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी ट्राई करूँगा, मतलब एक से ज़्यादा अगर मुझे देना है तो आप बताओ इसमें ऐसे ही होगा क्या? नहीं, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेगा ये। ठीक है, इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेगा। यहाँ पे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, यहाँ पे नेम दे दो आदित्य। सेकंड ऑब्जेक्ट्स में हम पास करेंगे नेम इज इक्वल टू एनीथिंग। थर्ड ऑब्जेक्ट में पास करो आप नेम, कुछ कुछ भी। ठीक है, तो अब जब मैं रन करूँगा ना इंसर्ट मैनी, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसर्ट करेगा। ऐसा मुझे मेथड पता नहीं है, मैं ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, इंसर्ट वन किया, इंसर्ट मैनी कर रहा हूँ, रन किया मैंने,
देखो सारा इंसर्ट हो गया है, ध्यान से देखना, सारा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं करूँगा फाइंड वाला। मैंने सिर्फ फाइंड लगाया है, रन करूँ, देखो आ गया। मैंने सिर्फ फाइंड मेथड लगाया, तो यहाँ पे सारा मेरा डेटा शो कर रहा है, जो भी मैंने अभी इंसर्ट करवाया है। आदित्य 2 बार करवाया था, इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी वाला। इंसर्ट वन में इतना था, इंसर्ट मैनी में इतना था, तो 3 था। ये चीज़ समझ आ गई, तो आप यहाँ पे हमंगस पे आके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो। ठीक है, किसको करना है, मोंगो डीबी के ऑपरेशंस को, जितना भी होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेना। हम क्या करने वाले थे, रीड। अब रीड का ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, चलो वीएस कोड पे आओ। मैं जल्दी ट्राई करता हूँ, या लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, रीड ऑपरेशन करना है मुझे, तो मैं सर्वर डॉट जी एस पे हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, हम वापस एक नया राउट बनाएंगे, ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रहेगा रीड का ले लेते हैं। ठीक है, रीड और एक कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन है ये, कुछ कंसोल लॉग करेगा, रुको। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डेटा रीड सक्सेसफुली, लेकिन मुझे यहाँ देना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये बेसिक है। अब इस चीज़ को मैं काट के यहाँ से, ये चीज़ काट के एक दूसरे कंट्रोलर में लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा। अभी मैं बस चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो रीड करना है यहाँ पे मुझे। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ एक मेथड यूज़ कर सकते हो, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर सकते हो। मॉडल, मॉडल कहाँ डिफ़ाइन किया है हमने, मॉडल कहाँ डिफ़ाइन किया है, मॉडल्स में आओ, यूज़र मॉडल। एक्सपोर्ट किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। देखो ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मुझे इसके बीच में मॉडल डॉट फाइंड करना है। ठीक है, रीड करेंगे हम डेटाबेस से, तो मॉडल डॉट फाइंड से होगा। यहाँ पे याद है, यहाँ पे याद है आपको कि यहाँ पे देखो मॉडल का नाम क्या है, टू डूज। मॉडल का नाम यहाँ मेरे पास टू डूज है, और डॉट फाइंड लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ भी आपको सेम चीज़ करना है। मॉडल का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट्स था। स्टूडेंट यहाँ पे देखो इम्पोर्टेड नहीं है, कौन सा ये था, नेम्ड, नेम्ड करना पड़ेगा मुझे। उसको कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे इंपोर्ट करो, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू रिक्वायर मॉडल और यूज़र मॉडल। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल डॉट फाइंड करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट फाइंड करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट देन डॉट कैच। दो यहाँ पे मैं एक प्रॉमिस चेन लगाऊंगा, एंड देखते हैं ये चीज़। फाइंड में क्या करना है ना। ठीक है, स्टूडेंट डॉट फाइंड, एक बार इसको डॉक्यूमेंटेशन देखो, मोंगो डीबी फाइंड एंड एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे अपने पास देखो, अगर क्रड का हो तो। ठीक है, यहाँ पे क्रड ऑपरेशन कौन सा था हमारा, फाइंड, फाइंड का था ना, मोंगो डीबी फाइंड मेथड। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका बस एक बार सिनेरियो देखना है कि कैसे ये चीज़ काम करती है। ठीक है, कलेक्शन डॉट फाइंड, यहाँ पे हमारे पास क्वेरी है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखना है अपने को। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं ये चीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये क्या रिसीव कर रहा है हमारे पास, फाइंड में मुझे एक आईडी देने पड़ेगी इस चीज़ को। ठीक है, आईडी देने पड़ेगी, मतलब कुछ भी एक चीज़।
नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, मॉडल डॉट फाइंड वाला एक मेथड है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट डॉट फाइंड, स्टूडेंट क्या है, मेरे पास मॉडल का नाम है। नहीं आपको याद है तो आप पिछले लेक्चर में जाओ देख लो कैसे ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं। डॉट फाइंड का मेथड है जिसके हम डेटाबेस में कुछ भी रीड आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये चीज़ मुझे एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, तो उसके लिए मैं एक ये यूज़ कर रहा हूँ डॉट देन और डॉट कैच, ठीक है। ये एसिंक्रोनस है इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, प्रॉमिस चेन बोलते हैं इस चीज़ को। समझ आ गई चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा ना, अब डॉट देन में सबसे पहले आप कॉल बैक लो, कॉल बैक लो, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुछ भी कर दो, डेटा रीड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप डी दे दो, ठीक है। सेंड मत करो आप, सेंड के जगह पे जेसन करो, जेसन। और जेसन में हम दे देंगे, डेटा दे दो डी, और यहाँ पे लिख भी दो, लिख दो कि लेट्स से मैसेज, मैसेज दे दो डेटा रीड सक्सेसफुली, और डेटा दे दो, ठीक है। और कैच में भी हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, कॉल कैच में भी कॉल बैक फंक्शन लेंगे हम। और यहाँ पे भी मैसेज दे दो आप, यहाँ पे भी मैसेज दे दूंगा मैं डेटा नॉट रीड सक्सेसफुली, अगर कुछ भी दिक्कत आती है यहाँ एरर पास कर दो। एंड बस इतना ही करना है, अभी हम करके देखते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट। और अगर ये सक्सेसफुल रहा मेरा, अगर ये सारा कुछ रीड कर रहा है, ठीक है, तो मेरा इस डी में, यहाँ से देखो मैंने डी पास किया है, इस डी में सारा डेटा आ जाएगा और कंसोल पे मुझे दिख जाएंगे। समझ आ गई चीज़ें। अब मैं इस वाले राउट पे जाऊँगा, क्या नाम है इसका, रीड वाला। समझ आ गई चीज़ें। लॉगिन पे नहीं जाना, अब मुझे जाना है रीड पे, रीड। अगर सक्सेसफुल रहा तो मेरा सारा डिटेल शो कर देगा, नहीं तो एरर आने वाली है। मैं हिट करवाता हूँ, ध्यान से देखना, डेटा रेड सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ आया क्या, मेरे पास कुछ आया क्या कंसोल में, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। डेटा रेड सक्सेसफुली तो आ गया है, बट और कुछ नहीं आया, डेटा मुझे शो करना है। मैं बियर टोकन हटाता हूँ एक मिनट के लिए। ऑथराइजेशन में कुछ है क्या, नहीं, ऑथराइजेशन में कुछ नहीं रखना अपने को, बॉडी में भी कुछ नहीं रखना यार। दूसरा राउट लेते हैं अपना, रुक जाओ। दूसरा मैं पोस्टमैन खोलता हूँ, न्यू HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000/रीड, ठीक है। कौन सा मेथड है, पोस्ट हमारे पास। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना अभी के लिए, बस सेंड पे क्लिक करो। सेंड पे क्लिक किया मैंने, और डेटा रेड सक्सेसफुली आ गया। एंड डेटा नहीं आ रहा भाई मेरे पास, डेटा चाहिए मुझे। ये सेव नहीं है यार, रुक जाओ, ये फाइल तो सेव ही नहीं है। अब हिट करवाओ, वापस से करवाओ। अच्छा हिट करवा रहे तो अब प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, क्या है प्रॉब्लम। हिट करवाया मैं वापस से, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। ठीक है, कैनॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू क्लाइंट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। लेट मी इनकाउंटर दैट प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे एरर पास करूँगा मैं, यहाँ पे आप दे दो response dot status 500 internal server error dot send error needed in data। अभी भी प्रॉब्लम है क्या भाई साहब को, प्रॉब्लम है क्या भाई साहब को। डेटा रेड सक्सेसफुली, लेकिन मुझे डेटा मिला क्या, मुझे डेटा मिला क्या, नहीं मिला। अभी भी बोल रहा है ये HTTP हेडर सेंड, सारा कुछ तो सही डाला है ना हमने, एक बार वापस चेक करवाओ। स्टूडेंट्स डॉट फाइंड डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे रहे हैं हम, डेटा भी भेज रहे हैं। हम्म। ठीक है, स्टूडेंट्स तो किया है ना हमने रिक्वायर, स्टूडेंट का डेटा तो आ जाना चाहिए था। राउट भी सही है हमारे पास,
ठीक है, राउट भी सही है। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? इसको गेट करके देखे क्या, मेथड को गेट करो एक बार। वैसे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट लेट मी ट्राई वंस। गेट किया हमने और डेटा रेट सक्सेसफुली तो आ रहा है, बट हमारा ये काम नहीं कर रहा। कैन नॉट सेंड हेडर्स। इस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए हम वापस एक चीज़ पे जाते हैं अपन, रुक जाओ, मॉन्गूज, क्योंकि डॉट फाइंड वाला इसी का है। ठीक है, डॉट फाइंड वाला अपना करो। अपने को फाइंड देखना है। ठीक है, और माई मॉडल डॉट फाइंड, अपन सही तो कर रहे हैं इस चीज़ को, कर तो सही रहे हैं इस चीज़ को। एक काम करो यार, एक काम करो, अपना इस ये वाला जो लॉजिक है ना, ये काटो पहले, यहाँ से ये काट लिया हमने और यहाँ तक काटो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक हमने काट लिया। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब इसको हिट करो एक बार के लिए रेड पे। देखो आ गया, आ गया, आ गया अपने पास डेटा। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी कि हम बार दोबारा रिस्पांस नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, दो रिस्पांस आप नहीं भेज सकते, एक एक राउट से दो रिस्पांस नहीं जाना चाहिए, एक ही रिस्पांस जाना चाहिए। इसके अंदर भेजो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से रिस्पांस भेज रहे थे तो एरर दे रही थी अपने को। यहाँ से देखो डेटा रेड सक्सेसफुली, और सारा डेटा मुझे यहाँ शो कर रहा है जो मैंने इंसर्ट करवाया था। समझ आ गई चीज़ें? तो ये रहा मेरा कौन सा प्रोसेस, ये रहा मेरा रीड का प्रोसेस, रीडिंग डेटा फ्रॉम डेटा बेसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपडेट और डिलीट का देखेंगे। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आई होंगी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है।